1 जुलाई से जो है वह नए कानून आने वाले हैं। कौन से नए कानून हैं? पूरे देश के अंदर बड़ा एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखा जा रहा है इसको। क्या है वह कानून जिससे लोग बड़े डरे हुए हैं, बड़े सहमे हुए हैं, यहाँ तक कि सरकार अब उनको लॉन्च करते हुए यानी कि उनको अस्थायी रूप से जनता के बीच में लाते हुए भी घबराने लग रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, कौन से कानून हैं? ये वही कानून है जो हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉज हैं, जी, इंडियन कोड जो था, जो अभी जी, है तो चलेगा, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि जी, भाई किसी भी अपराध की सजा कैसे देनी है कोर्ट में और पुलिस कैसे उसको हैंडल करेगी, ये सारा उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है। तीसरा जी, इंटेलिजेंस एक्ट कि कौन-कौन से साक्ष्य, किस तरह के साक्ष्य लिए जाएँगे, किन साक्ष्यों के, किन सबूतों के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है और क्या जी, बात के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्या नहीं स्वीकार किया जा सकता। इन तीनों कानूनों को इन्होंने ब्रिटिश काल का या गुलामी के काल का कानून कह के पल्ला झाड़ने की और नई चीज़ को रखने की कोशिश की। ये एक तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया को भी इन्होंने ये कोशिश की है कि हम एक नाम बदल के उनका हिंदी में नाम कर दिया और हिंदी में जी, नाम करके जो भारतीय दंड संहिता थी, उसको इन्होंने कर दिया भारतीय न्याय संहिता। ये किताब मेरे सामने है, जो नई है। जी, पहली बात तो एक बेवकूफ़ी ये हुई है, इस देश में बहुत सारे लोग हिंदी को नहीं समझते और जी, उनके लिए ये शब्द बड़े मुश्किल हैं और इन्होंने कम से कम जैसे संविधान में इस देश का नाम इंडिया और भारत दोनों हैं, तो कम से कम इन किताबों के नाम भी, इन तीनों कानूनों के नाम इंग्लिश वाले पुराने भी और नए भी रख लेते अगर रखना था तो। दूसरी जी, बात ये बनाने की कतई ज़रूरत नहीं थी। नई बोतल में पुरानी शराब है, कोई प्रोसीजर इनको चेंज करना था या कुछ भी बदलाव करना था, वो बदलाव उसी में हो सकता था पुराने कानूनों में। कितने जी, लोगों को सैकड़ों हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स सेक्शन है, धाराएँ हैं, वो सब याद करनी दोबारा। आज के जी, वकीलों को भी, न्यायाधीशों को भी, पुलिस कर्मचारियों को भी, पूरे देश के लिए एक तरह से इन्होंने सिर्फ़ नंबर बदल के, जैसे सड़कों के नंबर बदले इन्होंने, हाईवेज़ के नंबर बदले, ये एक बेवकूफ़ी की है और पार्लियामेंट ने ये अपराध किया है। मैं ये जी, कहता हूँ इसलिए क्योंकि किसान कानून तो चोरी-चकारी से इन्होंने कोरोना पीरियड में बनाए थे और जी, किसान उसको समझ गए थे। ये पूरे देश के किसानों को या पूरे देश के आम आदमी को नौकर जी, बनाने पे तुले हुए हैं। पूंजीवाद सबको गुलाम और नौकर बनाना चाहता है। चंद हाथों में पूंजी रहे और वो चंद हाथ सरकार के साथ रहें, उनको पैसा दें, उस पैसे से वो एमएलए खरीदे, एमपी खरीदे, लोगों का ज़मीर खरीदें, पैसा बाँटे, शराब बाँटे, बनी हुई सरकारों को तोड़े, कुछ भी करें। ये सारी की सारी शराब जो है, जो हो रही थी या की गई है, वो किसान कानून तो किसानों में दम बचा हुआ था। हरियाणा, पंजाब के किसानों ने उसमें अहम रोल अदा किया। किसानों के साथ-साथ मज़दूर समाज भी साथ था, जो खेती के जिन खेती में काम करते हैं, सब लोगों को समझ में आया। इसलिए देश और दुनिया के लोगों को नौकर होना स्वीकार्य नहीं है। मानव जाति भागीदारी के रूप में, मालिकों के रूप में एक अच्छी डिग्निफाइड ज़िंदगी जी सकती है। कानूनों के ज़रिए वो ज़मीन छीन के उन लोगों को कंपनियों का मज़दूर बना देते और मज़दूरों उनको नौकर बना देते कंपनियों का। उसी खेत में, जो खेत चाहे 1 किल्ला था, 2 किल्ले थे, उन्हीं खेत पे वो सास-ससुर, बहू-बेटा सभी किसी कंपनी की टोपी ओढ़ के, कैप लगा के, उन्हीं के नौकर बन के काम करते। इस देश को पूंजीवाद नौकर बनाना चाहता है, खुद मालिक बनना चाहता है और सरकार जो डेमोक्रेटिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको वहम हो गया है, जैसे प्रधानमंत्री देश का शासक है। इस देश में शासक-वासकों को जूते मार चुके हैं। जब से देश का संविधान आया, कोई शासक-वासक नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सब इस देश के बराबर के भागीदारी वाले आदमी हैं। लोगों के अंदर मालिकाना हक के साथ जीवन जी पाए पूरी मानव जाति, इस देश का 140 करोड़ परिवार, उसको रोकने के लिए इन बेवकूफ़ों को ये समझ में नहीं आता ये कौन-सा दिमाग इनका हो गया है और पार्लियामेंट ने किसान कानून तो चोरी से किए थे, ये गुंडागर्दी से किए हैं। जी, तकरीबन 150 एमपीओ को सस्पेंड किया गया, तकरीबन 100 के करीब इससे लोकसभा से और 50 के करीब राज्यसभा से। इनको सस्पेंड करने में, उस अपराध में शामिल है षड्यंत्र में इस स्पीकर लोकसभा का और सभापति राज्यसभा का और मेन रोल इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। 4 लोग ये
और पंज प्यारों में इन्होंने, जो पंज प्यारा शब्द बहुत सार्थक शब्द है, बहुत अच्छे कामों के लिए है, और सिख पंथ में, सिख धर्म में वो शब्द है। इन्होंने बल्कि उसका बेड़ा गर्क किया है। पंचायत में भी 5 आदमियों का हम नाम लेते हैं। इन सारे 4 लोग में इन्होंने शामिल हो गए षड्यंत्र करके, और पूरी पार्लियामेंट में जो एमपी लोग बैठते हैं वो तो बंधुआ मजदूर है। वो दास प्रथा अमेरिका में खत्म हुई थी, दास प्रथा इंडिया में लागू हो गई है। या जी। लोग बोलने से करते हैं, सारे एमपी एक तरह से दासों की तरह से, और पार्लियामेंट को रामलीला ग्राउंड बना दिया इन्होंने, और वहां पे नारे और सारे साथ में शामिल होकर पूरे देश की नजरे शर्म से दिखती हैं कि किस तरह के बेवकूफों को हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, और जो इस तरह के काम में षड्यंत्र में शामिल हुए। और हमारी भोली भाली राष्ट्रपति को भी इन्होंने मूर्ख बनाया, या उसको राष्ट्रपति पद ऐसा दे दिया, मुंह खाए आंख शर्माए, उन्होंने चुपचाप साइन किया। वही राष्ट्रपति को उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके जजों के सामने ये कह रही थी, गरीब लोग जेलों में क्यों पड़े, अपराध वाले लोग क्यों पड़े, और भावुक हो गई थी। कई जजों की भी आंख नम हो गई थी। मैं प्रोग्राम में शामिल था, मैं सब कुछ सामने देख रहा था। वो लाइन उन्होंने शायद वो कही जो कि उनके लिखित भाषण में नहीं था, वरना तो सब कुछ लिखा जाता है। तो राष्ट्रपति से मिलेगा, राष्ट्रपति भी देश की, राष्ट्रपति को भी इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है। उनसे कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक गवर्नर को तो गेट के बाहर से वापस आना पड़ा था, उनकी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी थी कि आप नहीं मिल सकते, आपकी अपॉइंटमेंट रद्द है। कौन था करवाने वाला? देश सब समझता, हम भी समझते कौन अपॉइंटमेंट रद्द करवाने वाले। इन्होंने हाईजैक कर लिया देश के सारे सिस्टम को, इसलिए सारे के सारे देश के लोग ये अपराधी लोग हैं। और ये कानून बनाना उसी तरह से है जैसे मोहम्मद तुगलक शायद उसी ने या किसी और राजा ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये भी एक जी। तरह से उसी चमड़े के सिक्कों के बराबर कानून है, जो कि धराशायी हो जाएगा और उसकी पोल पट्टी खुलेगी। ये देश इससे नुकसान में जाएगा, ये देश पूरा विरोध में खड़ा होगा। ये लागू कानून नहीं होंगे और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देश का कोई भी कानून हमारा चुनाव है तो कानूनों को सिंपल मेजोरिटी से, कुछ को 2/3 मेजोरिटी से, कुछ को 2/3 मेजोरिटी के साथ काफी स्टेटों की संख्या से पास किए जाते हैं। वो पास करने के लिए है, मगर सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये हमारा संविधान करता है। देश के अंदर पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते, और वहां पर हाउस का नेता, सदन का नेता पार्लियामेंट में सीएम हो जाता है, और विधानसभाओं में सीएम हो जाता है, पार्लियामेंट में पीएम हो जाता है। जी। किसी की मोदी की सरकार या राहुल की सरकार, एनडीए की सरकार, इंडिया की सरकार, दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ दीज लीडर्स। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको संविधान का ज्ञान नहीं है। और सारी पार्टियों का काम, पार्टियां संवैधानिक बॉडी नहीं है। संविधान के द्वारा एक पास की और कानून के तहत, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ये पार्टियां बनती हैं, और इन पार्टियों का काम था कि अपने वर्करों को संविधान के बारे में ज्ञान देना, अपने वर्करों को देश के भले के लिए विचार मंथन करना, और अच्छे लोगों को जनप्रतिनिधि रूप में सामने लाना। इसका देश में पार्टियों की सरकार का कोई मतलब नहीं है। एनडीए और इंडिया की सरकार का भी कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो और भी बेवकूफी कर रखी, बाहर की नकल मार के उन लोगों ने तो अपनी वो चीजें सुधार ली। ये अभी भी पार्लियामेंट को इन्होंने जंग मैदान बना रखा है। एक साइड में ट्रेजरी बेंच जो सरकार के पक्ष वाले एमपी होते हैं, एक साइड में जो सरकार के पक्ष वाले एमपी नहीं होते, उनको बिठा के इस तरह का ड्रामा करते हैं। एक नेता बोलता तो एक साइड में ताड़ियां बजती हैं, दूसरे साइड में होता दूसरी ताड़ियां बजती है। मदारी के बंदरों की तरह से हमारे पार्लियामेंटेरियन का व्यवहार हो गया है। और ये कानून, इसमें सबसे बड़ी गलत बात उनकी है, हमारे चीफ जस्टिस ने ज्ञान दिया कि अच्छे कानून, उनको नहीं कहना चाहिए था ये अच्छे कानून, उनको क्या पता भी अच्छे हैं कि बुरे हैं। उन्होंने कौन सा जो केस पेंडिंग है, जो लोगों ने केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ केस अब पेंडिंग है और भी केस लोग डालेंगे कि इन पे विचार हो, इस पे स्टे हो। जैसे किसान कानूनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक आ गए थे लोग, और देश का माहौल स्टे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ेगा, पूरे देश के वकील इसके विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों के हित में नहीं है। इससे कानूनों से मैं पुलिस के लोगों को कम नहीं आंकता, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई वकील हो, व्यापारी हो, हम सब रिस्पेक्टेबल भारत देश के लोग हैं। किसी एक पक्ष में मैं नहीं जाना चाहता, मगर देश के लोगों के अधिकार, उनकी डिग्निटी पुलिस के पास देना पावर, और पुलिस का मिसयूज कौन करता है? सत्ता में बैठे हुए लोग, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए, अपोनेंट को खत्म करने के लिए। इसलिए ये कानून एक तरह से बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ाने जैसी बात होगी।
या बंदर के हाथ में तलवार पकड़ाने जैसी होगी, जो राजा की मक्खी हटाने के लिए के चक्कर में राजा की गर्दन उतारने का काम करता है। ऐसी कथा कहानियां हमने पढ़ी हैं स्कूल के टाइम। तो उसी जी तरह के कानून है, बेहुदा कानून है, बेहुदा इनके नाम है, और जिनका नाम लिखा है भारतीय न्याय संहिता, ये भारत के साथ अन्याय करने वाली संहिता है। अन्याय इससे बढ़ेगा देश में, पुलिस राज्य बढ़ेगा, और पुलिस का कोई दोष नहीं, क्योंकि पुलिस का तो मिसयूज करते हैं, वो तो नौकर की तरह काम करते हैं, ऑर्डर पे काम करते हैं। सारी की सारी बदमाशी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, वो नेता कम, अपनी सत्ता को बचाने वाले अभिनेता ज्यादा दिखाई देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।